आज की कविता में आज बात वंदना गुप्ता की कविताओं की और पहली कविता मैं आपको सुना रहा हूं। सुनो कविता। आज की भोर ने रखे हैं सुनहरी कदम तुम्हारे सिरहाने। सुनो कविता। आज की भोर ने रखे हैं सुनहरी कदम तुम्हारे सिरहाने। कह रही है रचती हो तुम प्रतिदिन एक नया मापदंड। शब्दों की चितेरी रंगों के इंद्रधनुष से लिखती हो आकाश के सीने पर अपना नाम और खिलखिला उठती है प्रकृति। सुनो, मैं भी शामिल हूं ना उसी में। मेरी खामोशियों ने किया है तुम्हारा श्रृंगार। ये जो हल्की सी स्मित झलकती है ना, यही तो है मेरी आराधना का प्रसाद। सुनो, तुम ऐसा ही रहना, निष्कलुष, पावन और स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम्हारा यही रूप तो है तुम्हारी असल पहचान। मैं उठा लूंगा तेरा हर नाज नखरा करके जिंदगी की हर दोपहर को विदा कि तुम बनी ही नहीं हो रोजमर्रा के जीवन में खटने के लिए। सुनो, तुम हमेशा बनी रहना मेरी बॉस, क्योंकि मैं पाता हूं तुम्हारे साथ में निर्वाण की जीवन की कड़ी धूप में जब जब तुम कुमलाने लगोगी, मैं बन के बादल करता रहूंगा छांव। बस इतना याद रखना। सुनो, सिर्फ शब्द भर का नहीं रिश्ता हमारा। जो कहूं जन्मदिन मुबारक तो तभी वो मुबारक होगा। जानती हो, हर भोर के साथ जब तुम्हें सोते देखता हूं, मैं यही कहता हूं, जन्मदिन मुबारक मेरी कविता। और इस कविता का शीर्षक है जली है फिर से रोटी आज। जली है फिर से रोटी आज, जरूर तुम्हारे पैरों की विवाइयों में फिर से टीस उठी है। यूं ही नहीं, आज का ताप बढ़ा है। एक मुद्दत हुई स्वाद बदले हुए, एक मुद्दत हुई स्वाद बदले हुए। सुकून के लम्हों की दस्तकें शायद ऐसी ही हुआ करती हैं, जहां मोहब्बत जलती है, आंख नम होती है और खामोशी खामोश हो, खामोशी की मल्लिका बन खामोशी के वीरानों में टहला करती है। मेरी जान के सदके उम्र मुबारक हो तुम्हें, मेरी जान के सदके उम्र मुबारक हो तुम्हें। निगहबानी को महफूज रखी है मैंने जिंदगी। यूं ही नहीं, मोहब्बत का जलाल नुमाया होता है। कुछ तेरा और कुछ मेरा हिस्सा मिलकर ही कब्र पर दिया जला करता है। देखो, फना होने से पहले दर्द की रुबाइयां लगा लेना मरहम समझ। मैं भी समेट लूंगी दामन में हसरतों के आखिरी गुलाब। बढ़ता ताप, जली रोटी, तुम और मैं, सब शुभ चिन्ह संकेत कर रहे हैं। वक्त आ गया है अब विराम का। देखा है कभी अंतिम विदाई का ऐसा हसीन मंजर? देखा है कभी अंतिम विदाई का ऐसा हसीन मंजर, जहां मृत्यु की देवी का स्वागत खुद मोहब्बत कर रही हो? आओ, लो आगोश में अपने, क्योंकि जलती सुलगती वेदनाओं की सुकून का अंतिम छोर हो तुम। मृत्यु और मोहब्बत पर्याय ही तो हैं एक दूजे के। फिर क्या जरूरी है कि मोहब्बत जिंदगी की दहलीज पर ही सजदा करे? सजदा करने को दर का होना जरूरी है बस। अंदर देवता हूं या ना हूं, इबादत हो ही जाती है मुकम्मल। हर बार जरूरी नहीं होता मोहब्बत की प्यास अधरों पर अधर रखने से ही बुझे, क्योंकि मोहब्बत की बेचैनियों के नाम नहीं हुआ करते। ये कविता वंदना गुप्ता की थी, जो मैंने खिल गया जवा कुसुम नाम के इस कविता संग्रह से ली। इसका संकलन और संपादन डॉक्टर सुमन सिंह ने किया है और इसे सर्व भाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। आज के लिए बस इतना ही।